आज के इस गहन चर्चा में हाँ, एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो असल में लाखों लोगों की दिनचर्या का एक अलिखित लेकिन बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। सुबह की शुरुआत इसी से होती है। हाँ, सुबह की पहली चाय के साथ या फिर काम पर जाते हुए बस या मेट्रो में अनगिनत लोग अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक खास तरह का कंटेंट तलाशते हैं। हम बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। मतलब एक ऐसी चीज जिसे अक्सर सिर्फ अंधविश्वास कहकर टाल दिया जाता है। सही कहा। तो आज विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो भक्ति की शक्ति नामक चैनल का एक दैनिक राशिफल बुलेटिन है। और आज की चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि सितारों में क्या लिखा है जी, बल्कि इस पूरे प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान, मनोविज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल युग के उस तंत्र को समझना है जो काम कर रहा है। बिल्कुल, वो तंत्र जो प्राचीन आस्था को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की दुनिया में ढाल रहा है। मैं सोच रही थी कि कैसे इस स्रोत की शुरुआत ही किसी सामान्य बुलेटिन की तरह नहीं होती। हाँ, वो बहुत ही सिनेमाई तरीका है। एकदम। स्रोत की जो पहली पंक्ति है वो मानव मस्तिष्क के सबसे पुराने हिस्से यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करती है। शुरुआत में ही कहा जाता है, आज का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान। क्या आपकी राशि भी इसमें है? जानिए पूरा राशिफल। ये सीधे तौर पर फियर ऑफ मिसिंग आउट या जिसे हम फोमो कहते हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल है। क्योंकि जो भी इसे सुन रहा है वो बीच में वीडियो बंद करने का जोखिम उठा ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं उठा सकता। विकासवादी जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग सकारात्मक खबरों से ज्यादा संभावित खतरों को पहचानने के लिए वायर्ड है। जब कोई कहता है सावधान रहें तो ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, है ना? एकदम। ये दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखने का एक आजमाया हुआ तरीका है। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय चेतावनी नहीं है, बल्कि एल्गोरिदम को ये बताने का तरीका है कि लोग इस वीडियो को लंबे समय तक देख रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। अब अगर स्रोत में दी गई राशियों के विश्लेषण पर आए तो इसे एक सूची की तरह देखने के बजाय हम इसे जीवन के अलग-अलग चरणों और चुनौतियों के रूप में देख सकते हैं। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक ढांचे की तरह। जी। स्रोत में शुरुआत उन राशियों से होती है जहां ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और चेतावनियों का एक जटिल मिश्रण है। जैसे मेष, सिंह और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब सारा फोकस काम और पद पर है। हाँ, उदाहरण के लिए मेष राशि के बारे में कहा गया है कि ऊर्जा चरम पर होगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन रिश्तों में तकरार की संभावना है। और इसका जो उपाय बताया गया है वो है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक गतिशीलता काम कर रही है वो बहुत स्पष्ट है। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है और वो करियर में नई जिम्मेदारियां ले रहा होता है, तो उसका ध्यान पूरी तरह से लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है। एक तरह का टनल विजन बन जाता है। बिल्कुल, टनल विजन, जहां इंसान अपने आसपास के लोगों, खासतौर पर परिवार की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है। रिश्तों में तकरार की भविष्यवाणी इसी व्यवहारिक सच्चाई पर आधारित है। और वो उपाय, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने वाला, वो सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये एक पैटर्न इंटरप्ट है। ये उस अति सक्रिय ऊर्जा को एक पल के लिए रोकने, खुद को जमीन से जोड़ने और विनम्रता का अभ्यास करने का एक मानसिक उपकरण है। ये सीधा सीधा व्यवहारिक मनोविज्ञान लगता है। ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। इसी तरह स्रोत में सिंह राशि के लिए भी एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। सिंह राशि के लिए क्या कहा गया है स्रोत में? सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सम्मान से भरा बताया गया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जुड़ी है, अहंकार से बचें। और उपाय है सूर्य देव को जल चढ़ाना। अगर इसे सत्ता और सफलता के नजरिए से देखें तो ये किसी भी कॉर्पोरेट लीडर के लिए एक सटीक सलाह है। सत्ता और सम्मान हमेशा अपने साथ अहंकार का जोखिम लाते हैं। सिंह राशि का प्रतीक भी तो शेर है। हाँ, और इसके स्वामी सूर्य हैं। दोनों ही वर्चस्व के प्रतीक हैं। जब लगातार सफलता मिलती है तो ये मान लेना बहुत आसान हो जाता है कि सब कुछ सिर्फ अपनी काबिलियत का नतीजा है। यह अहंकार अक्सर पतन का कारण बनता है, क्योंकि इंसान दूसरों की सलाह लेना बंद कर देता है। सही कहा। तो सूर्य को जल चढ़ाने की क्रिया इस मनोविज्ञान को संतुलित करती है। ये कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। जब कोई सुबह उठकर किसी विशाल प्राकृतिक शक्ति को नमन करता है तो ये अवचेतन रूप से याद दिलाता है कि वो इस ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये अनुष्ठान अहंकार को नियंत्रण में रखने का शानदार तरीका है।
और मकर राशि के विश्लेषण में भी ऐसा ही कुछ संतुलन देखने को मिलता है। वहाँ क्या चेतावनी दी गई है? मकर वालों के लिए कहा गया है कि कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और व्यापार में लाभ होगा, लेकिन चेतावनी है वाणी पर संयम रखने की। उपाय है शनि देव को तेल अर्पित करना। ये भी बहुत आम मानवीय प्रवृत्ति है। जब इंसान लगातार कड़ी मेहनत के दौर से गुजरता है और अंततः उसे लाभ होता है तो वह मानसिक रूप से थक चुका होता है। और उस थकान या सफलता के नशे में लोगों के साथ बातचीत में रूखापन आ जाना स्वाभाविक है। एकदम सटीक। सफलता के बाद अक्सर लोगों में एक तरह की एंटाइटलमेंट की भावना आ जाती है। शनि, जिन्हें न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, को तेल अर्पित करना खुद को अनुशासित रखने का स्मरण है, ताकि व्यापारिक लाभ किसी नुकसान में ना बदल जाए। बिल्कुल। अगर व्यवहार सही नहीं रहा तो सफलता टिकती नहीं है। कर्म और महत्वाकांक्षा के इस द्वंद्व से आगे बढ़कर स्रोत जीवन के उस पहलू की ओर मुड़ता है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता का कारण है, यानी पैसा, निवेश और भविष्य की सुरक्षा। वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों का हिस्सा। हाँ, आज के राशिफल का मुख्य केंद्र वहाँ अर्थशास्त्र है, लेकिन जिस तरह से वित्तीय सलाह को अध्यात्म के साथ लपेटा गया है वो देखने लायक है। वृषभ राशि के लिए धन लाभ और निवेश के अवसर बताए गए हैं। और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी होगी। जी बिल्कुल। और इसका जो उपाय है वो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करना। ये हिस्सा पूरी तरह से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और वित्तीय मनोविज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? अक्सर देखा जाता है कि जब धन प्राप्ति के नए अवसर सामने आते हैं तो लोग खुद को काम में झोंक देते हैं, नींद पूरी नहीं करते, स्वास्थ्य को ताक पर रख देते हैं। ये चेतावनी उसी असंतुलन को रोकने के लिए है। और वो 108 बार मंत्र जाप वाली बात? वह निवेश के निर्णयों से पहले एक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह काम करता है। अरे हाँ, ये एक इम्पल्स कंट्रोल मैकेनिज्म लगता है। निवेश का बाजार भावनाओं और जल्दबाजी से ही तो चलता है। बिल्कुल। मंत्र का 108 बार जाप करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये एक तरह का अनिवार्य ध्यान है। तो जो बड़ा वित्तीय फैसला लेने जा रहा है वो जब ये जाप करेगा तो हृदय गति सामान्य होगी, उतावलापन कम होगा और तार्किक रूप से सोच पाएगा। यही बात तुला राशि के लिए भी लागू होती है। स्रोत में तुला राशि के लिए क्या बताया गया है? तुला राशि के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति और नए संपर्कों से लाभ की बात है, लेकिन चेतावनी है कि निर्णय सोच समझ कर लें। उपाय है माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाना। जब नए अवसर और संपर्क एक साथ आते हैं तो इंसान कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है। वो हर चमकती चीज को सोना मान बैठता है। ये उपाय और चेतावनी उसे एक ठहराव देती है। ये ठहराव बहुत जरूरी है। अब कुंभ राशि वालों के मामले में स्रोत ने एक अलग तरह की वित्तीय चिंता को छुआ है। नई योजनाओं में सफलता है, लेकिन अचानक खर्च बढ़ने की चेतावनी दी गई है। और इसके लिए उपाय क्या सुझाया गया है? उपाय बताया गया है नीले वस्त्र धारण करना। अब कोई सोच सकता है कि नीले रंग का कपड़ा पहनने से बैंक बैलेंस कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर हम रंग मनोविज्ञान यानी कलर साइकोलॉजी की बात करें तो इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है ना? हाँ, जब पता चलता है कि खर्चे बढ़ने वाले हैं तो तनाव बढ़ता है, फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। नीला रंग पहनना एक प्लेसिबो इफेक्ट पैदा कर सकता है। मतलब जब भी वो इंसान अपने नीले कपड़ों को देखेगा तो अवचेतन रूप से उसे शांत रहने का एक विजुअल क्यू मिलेगा। बिल्कुल। ये वित्तीय घबराहट को कम करने का एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका है। धन और निवेश के इस तार्किक पहलू के बाद राशिफल उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसे इंसान सबसे ज्यादा अनापसंद करता है, अनिश्चितता और अचानक होने वाले बदलाव। हमारा मस्तिष्क तो एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो हमेशा जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। सही कहा। मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सरप्राइज से भरा बताया गया है। मिथुन राशि को शुभ समाचार और किसी पुराने मित्र के संपर्क में आने की बात कही गई है, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। सामाजिक गतिशीलता हमेशा अप्रत्याशित होती है। पुराना मित्र वापस आना खुशी की बात है, लेकिन सामाजिक मेलजोल में खर्चे अनियोजित होते हैं। और इसका उपाय है गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। ऐसे में दुर्वा अर्पित करना भविष्य की अनजानी बाधा के प्रति मानसिक रूप से तैयार होने का अनुष्ठान है। ये मस्तिष्क को इस विचार के साथ सहज बनाता है कि बदलाव आ रहा है, पर सब नियंत्रण में है। बदलावों की बात करें तो कन्या राशि के लिए स्रोत ने सीधे तौर पर नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का संकेत दिया है। उपाय है हरे वस्त्र पहनना। हरा रंग विकास और नए जीवन का प्रतीक है। हाँ,
और वृश्चिक राशि के लिए एक क्लासिक मनोविज्ञान देखने को मिलता है। पुराने विवाद खत्म होंगे, रुका पैसा मिलेगा, लेकिन सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। उपाय है मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ। वृश्चिक राशि का यह विश्लेषण मनोविज्ञान के लेट डाउन इफेक्ट को दर्शाता है। लेट डाउन इफेक्ट थोड़ा समझाएंगे? जब कोई लंबे समय तक किसी तनाव में रहता है, जैसे कानूनी विवाद, तो शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के सहारे काम करता है। जैसे ही तनाव हटता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अचानक गिर जाती है और इंसान बीमार पड़ जाता है। इसी को सेहत में उतार चढ़ाव कहा गया है। बिल्कुल। हनुमान चालीसा का पाठ शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को वापस संचित करने और उस लेट डाउन अवधि में खुद को मजबूत बनाए रखने का शानदार उपाय है। ये देखना अद्भुत है कि भविष्यवाणियां शरीर और दिमाग की प्रतिक्रियाओं के साथ कितनी सटीकता से मेल खाती हैं। अब अगर जीवन के सबसे संवेदनशील पहलू की ओर बढ़ें, तो कर्क, धनु और मीन राशि वालों के लिए भावनाओं और आध्यात्म को केंद्र में रखा गया है। जल तत्व वाली राशियों की बात हो रही है। हाँ, कर्क राशि के लिए कहा गया है कि दिन भावनात्मक रहेगा, घर में शांति और व्यापार में उन्नति होगी। उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। जब दिन बहुत भावनात्मक हो, तो भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सुरक्षित दिशा देना आवश्यक होता है। तो जल अर्पित करना एक तरह का ध्यान है? बिल्कुल। ये महसूस कराता है कि भावनाओं के अतिरेक को जल के माध्यम से विसर्जित किया जा रहा है। ये एक मानसिक कैथारसिस या भावनात्मक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और धनु राशि के लिए जो उपाय बताया गया है, वो सामाजिक मनोविज्ञान का खूबसूरत उदाहरण है। विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन है, यात्रा के योग है, प्रेम जीवन में मधुरता है और उपाय है पीले फल का दान। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो समाज को वापस देना व्यक्ति के अंदर डोपामाइन का स्तर बढ़ाता है। परोपकार की भावना। हाँ, ये इस विचार को मजबूत करता है कि देने के लिए पर्याप्त है, जो एक सकारात्मक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनाता है। मीन राशि का विश्लेषण भी इसी कड़ी में है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा के बीच आध्यात्मिक रुचि का बढ़ना एक आदर्श संतुलन है। विष्णु भगवान का नाम जपना उपाय बताया गया है। ये अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के शीर्ष पर पहुंचने जैसा है। भौतिक जरूरतें पूरी होने के बाद इंसान आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। इस पूरी चर्चा में ये साफ हो गया कि ये दैनिक राशिफल मानव मनोविज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम है। लेकिन अब स्रोत के उस हिस्से पर आते हैं जो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी सच्चाई है। वही हिस्सा जो इस पूरे खेल का असल उद्देश्य है। जी, ये आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। राशिफल के बिल्कुल अंत में 2 पंक्तियां दी गई हैं। पहली है, अगर आपकी राशि सही निकली तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, और दूसरी, वीडियो को लाइक करें और चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करें। ये हिस्सा सच में इस बात का प्रमाण है कि हम एल्गोरिदम के दौर में जी रहे हैं। ये सिर्फ पारंपरिक राशिफल नहीं है, ये एक अत्यधिक परिष्कृत डिजिटल उत्पाद है। जब दर्शक से कहा जाता है कि भविष्यवाणी सही निकलने पर कमेंट में जय श्री राम लिखें, तो ये आस्था और तकनीकी मैट्रिक्स का एक मास्टर क्लास है। पुराने समय में जब कोई ज्योतिष की बात सुनता था और सच लगती थी, तो वो बस मन में संतुष्ट हो जाता था या पंडित जी को धन्यवाद देता था। लेकिन आज के डिजिटल आर्किटेक्चर में उस व्यक्तिगत संतुष्टि को सार्वजनिक प्रमाणीकरण में बदल दिया गया है। जब हजारों लोग एक साथ कमेंट सेक्शन में किसी धार्मिक कीवर्ड को टाइप करते हैं, तो वे एक डिजिटल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ एल्गोरिदम की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को ये नहीं पता कि जय श्री राम एक धार्मिक उद्घोष है। उसके लिए तो ये सिर्फ डेटा है। बिल्कुल। एल्गोरिदम के लिए ये हाई एंगेजमेंट का एक डेटा पॉइंट है। जितने ज्यादा कमेंट्स, वीडियो को उतना ही ज्यादा पुश मिलेगा। क्रिएटर ने चतुराई से लोगों की आस्था को अपने चैनल के विकास के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है। ये तो एक तरह की डिजिटल दक्षिणा हो गई। वीडियो देखा, मनोवैज्ञानिक उपाय प्राप्त किया और बदले में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब का भुगतान कर दिया। और ये पारदर्शी लेन देन है। भक्ति की शक्ति जैसे चैनल जानते हैं कि धर्म लोगों को जोड़ने वाला सबसे मजबूत कारक है। और जब इसे कॉल टू एक्शन के साथ मिला दिया जाता है, तो ये अजेय डिजिटल रणनीति बन जाती है। इस प्रक्रिया में समुदाय की भावना का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब कोई देखता है कि हजारों अन्य लोगों ने भी वही लिखा है, तो उसका अकेलापन दूर होता है। तकनीक ने बस उस सामूहिक अनुभव को एक नया मंच दे दिया है। तो चर्चा का सार यही है कि एक दैनिक राशिफल केवल दिन का हाल नहीं बताता। हमने समझा कि कैसे ये हमारे करियर की महत्वाकांक्षाओं, पैसे खोने के डर और बदलावों से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करता है, और कैसे इसके उपाय
वास्तव में हमारे अवचेतन मन को शांत करने वाले कॉग्निटिव टूल्स हैं। और सबसे बढ़कर कैसे ये प्राचीन व्यवस्था आज के लाइक और सब्सक्राइब के इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम कर रही है। ये साबित करता है कि माध्यम चाहे बदल जाए, इंसान की मूल जरूरतें हमेशा एक जैसी रहती हैं। एकदम सही। और इसी के साथ ये गहन चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाने से पहले एक विचार है जो इस पूरे विश्लेषण से उभर कर आता है। वो क्या? जब व्यक्तिगत भाग्य की भविष्यवाणियां और सबसे निजी धार्मिक उपाय इंटरनेट के एल्गोरिदम, लाइक और कमेंट्स के चक्र से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं, तो क्या आस्था अब एकांत में महसूस की जाने वाली शांति से बढ़कर एक सार्वजनिक डिजिटल गतिविधि बन गई है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाले समय में आस्था की गहराई इस बात से भी मापी जाएगी कि कितनी बार सब्सक्राइब बटन दबाया गया या कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्ज कराई गई? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए स्रोत और एक नई अंतर्दृष्टि के साथ। तब तक आसपास की दुनिया को इसी तरह गहराई से समझते रहिए।